बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो जैसे ही ब्लॉग की शुरुआत हो रही हो तो आप लोगों को कुछ अलग ही सीन देखने को मिल रहा होगा। तो जी हाँ, रमज़ान के इस मुबारक महीने में मेरी आ गई है ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग जो है वो रेसिडेंशियल है। दिस इज़ स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग, जो कि मुझे यहाँ 5 दिनों तक रह कर के करना है, कंटिन्यूसली दिन और रात। तो ये जो मैं जहाँ से निकल रही हूँ तो ये इस साइड गर्ल्स हॉस्टल है, और वो जो बिल्डिंग जो दूर में दिख रही है वो बॉयज़ हॉस्टल है। तो हम लोगों को दिन में 3 बार ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग रात के डिनर से पहले ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए कॉलेज के साइड जा रहे हैं। चूँकि ये ब्लॉग आई डोंट नो, मैं तो ब्लॉग ज़्यादा रमज़ानों में शूट नहीं कर रही हूँ। तो ये जो ब्लॉग है वो 20 से 21 वाले इसके रोज़े का है। तो यहाँ मैं रात का समय हो रहा है, और मैं और मेरे और जो मेरे रूम में जो मेरे हॉस्टल के लोग हैं वो सारे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को हॉस्टल दिखा रही हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कॉलेज है, यहाँ पर हमारी सारी ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पर सारे मैम लोग जो है वो जा रहे हैं ये करने के लिए। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो लगभग 300 लोगों का रश रहता है, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। तो हम लोग 8 सवा 8 के करीब जो है वो वहाँ पर जाकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के बाद वापस से हम लोग हॉस्टल आ गए, और यहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया। ये सारे लोग हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया। उसके बाद आ जाता है सहरी का वक्त, और चूँकि सहरी में माशाल्लाह से मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, तो अल्लाह के करम से मैं यहाँ पर उठ गई हूँ और तहज्जुद की नमाज़ अदा की। सहरी में एज़ सच कुछ वहाँ से कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ था, तो और मुझे भी ज़्यादा खाने की ख्वाहिश नहीं होती, तो मैंने बस एक केला खा लिया था। उसके बाद मैं कलाम पाक की तिलावत करना चाहती हूँ। चूँकि मैं कलाम पाक लेकर नहीं आई थी, तो फिर मैंने मोबाइल में इसको ऑन करके एक पारा जो है वो पढ़ लिया, जब तक कि फ़जर की अज़ान नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर फ़जर की अज़ान हुई, तो फिर मैंने अपने सुबह की नमाज़ फ़ारिग की। एज़ यू नो, जब तक कि अज़ान नहीं होती मैं पानी का बॉटल अपने पास रखती हूँ और सिप सिप करके उसको पीती जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब ज़मीन फ़र्श बहुत ज़्यादा साफ़ था कि पाक था मुझे नहीं पता, तो मैं अपने ही तो यहाँ पर मैं अपना रूम दिखा रही हूँ। और अल्लाह के करम से इतना अच्छा, जब मैं आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा जो अभी जो ताक रातें हैं जिसमें शब क़दर है, तो मैं कैसे जागूँगी, किस तरह से इबादत करूँगी कि अगर मेरे रूम पार्टनर में कोई गैर मुस्लिम है तो वो मेरी वजह से खामख़ा डिस्टर्ब हो जाएंगी। पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक सिंगल अलोन रूम मिला है, और मैं इस रूम की अकेली मालकिन हूँ। तो मैं यहाँ पर आराम से एज़ इट इज़ घर की तरह सहरी में उठ जाती हूँ, आराम से सारी इबादत सुकून से माशाल्लाह से कर के। और यही बात है कि अल्लाह जिससे इबादत लेना चाहता है तो उसको वो मौका ज़रूर प्रोवाइड करवाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मैं जितना सोच रही थी वैसा कुछ नहीं फिर हो जाता है। मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई थी। अब यहाँ पर टाइम होता है 6 o'clock मॉर्निंग। हमें मॉर्निंग में 6:30 से लेकर 7 o'clock के बीच में हम लोगों को अटेंडेंस बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं अभी अब कॉलेज से निकल रही हूँ। उसके बाद जो है वो हमारा पीटी यानी कि कुछ एक्सरसाइज वार्म अप टाइप की कुछ कराते हैं, वो एक्सरसाइज वगैरह होता है। 8 o'clock हम लोग फिर फ्री होते हैं। फिर केम बैक भी वापस हम लोग हॉस्टल आ जाते हैं। फिर नहाना धोना फ्रेश वगैरह हो करके फिर उसके बाद से जो है हमारी क्लासेस जो है वो 9:30 या फिर 10 o'clock स्टार्ट हो जाती है। फिर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलते हैं। फिर बीच में टी ब्रेक होता है, तो पर एज सच वी आर रोज़ेदार, तो हम लोग तो नहीं जाते हैं, मगर बाकी मैम लोग जाती हैं। तो हम लोग वो टी ब्रेक में ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जितनी भी मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करूँ तो कम है। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि रमज़ान के महीने में जो पड़ गया है, तो अब मैं इबादत कैसे करूँगी, कैसे, मतलब हॉस्टल की लाइफ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैं तो घर पे ही रहकर पढ़ाई की हूँ अपनी सारी, इवन पीएचडी तक मेरी सारी पढ़ाई घर पे ही रह कर के ही हुई है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, दैट इज़ मैंने रह करके नहीं हुई है। तो ये मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड इट इज़ सो, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर सारे सर लोग हैं और मैम लोग हैं, अलग अलग क्यों बनाते हैं, तो वो फेस अटेंडेंस हम लोग जो है वो ऑनलाइन बनाएंगे। इसके बाद सर लोगों ने तो पीटी का यूनिफॉर्म भी पहना है, पर हम लोग जो ड्रेस में थे उसी पे किए। और मैं तो ज़्यादातर करी भी नहीं, क्योंकि मेरा रोज़ा था, और ऑब्वियसली मैं सुबह में ही कर लूँ तो फिर कितना ही प्यास नहीं लगेगा।
उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर अटेंडेंस बनाने के बाद फिर घर आ गए थे। घर आ कर के फिर बाकी लोग फिर नहाना धोना फ्रेश होना, उसके बाद फिर लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर हमारा फिर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह से अभी 9:54 हो रहा है और मैं फटाफट थोड़ी सी 5-10 मिनट लेट हो गई हूँ, तो मैं अब जल्दी जाऊँगी और फिर क्लास अटेंड करूँगी। तो ये है मेरे हॉस्टल के बाहर का साइड, हर रूम में 2 से 3 टीचर ठहराए गए। तो ये मैं आपको आज का ड्रेस दिखा रही हूँ। तो मैंने ये वाला माशाल्लाह से ड्रेस पहना है और ये एक मैम है जो लोकल है, मगर वो आती हैं और हम लोग फिर साथ में सब जा रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोगों से मुलाकात हुई और वैसे भी मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे कॉलेज का एंट्रेंस है। दिस इज़ अ ट्रेनिंग बेस्ड कॉलेज। तो यहाँ पर फिर हम लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगा। अब क्लास के अंदर की चीज़ें तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं करी हूँ, जस्ट फॉर द सेफ्टी रीज़न एंड प्रिवेसी। तो जो कुछ है, तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास में इंटर हो रही हूँ। उसके बाद क्लासेस जो है वो ट्रेनिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि आपका इंटरेक्शन जो है दूसरे लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। नहीं तो आप अपने कॉलेज में जो होते हैं, वो जो आपका 28 और 30 का जो ग्रुप होता है, बस आप उन्हीं लोगों को जानते हैं। बस इस तरह की जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करती है सरकार, तो एक दूसरे के लोगों को से जानने का, इंटरेक्ट करने का काफ़ी अच्छा से मौका मिलता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान में हम लोगों को ये जूट बैग मिला था, जिसके अंदर एक पैड थे, 2 पेन थे, फिर आई कार्ड था और सारी कुछ एसेंशियल चीज़ें थी जो कि ट्रेनिंग में यूज़ होती हैं, तो वो सब लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं हैप्पी नहीं थी कि मुझे ये एनिमल प्रिंट वाला क्यों दे दिया। अगल बगल देख रही थी कि पत्नी किसी का, कि तो बहुत अच्छा प्लांट्स वगैरह। तो यहाँ पर जो मैम कुछ पढ़ा रही थी, तो कुछ मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है मैं उनको नोट डाउन करती चली जाती हूँ। फिर आ जाती हूँ घर। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और यहाँ से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था। अब घर की तरह बहुत सारा चना पकौड़ी और बहुत सारे आइटम तो नहीं मिलेंगे, पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह अगर पानी भी प्रोवाइड करता है, तो उसका हमें शुक्र अदा करते हुए रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी कुछ दिया था, मगर वो अलग बात है कि बहुत अच्छे से खाया नहीं गया क्योंकि बहुत ड्राई लग रहा था, मगर अल्लाह का शुक्र है। क्या यहाँ सो गाइज़, किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके बाद मिलते हैं अगले ब्लॉग।